दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चेतावनी दे रही हूं, अंधभक्त कृपया ये वीडियो ना देखें क्योंकि वो झेल नहीं पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाली हूं जिसको सुनकर आपको फख्र महसूस होगा। दोस्तों हमारे देश में अलग अलग दल है, अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार भी रही है, लेकिन आज वाकई में इस तरह के हालात जब बदलते हैं और इस तरह के हालात सामने आते हैं, बड़ा गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है कि हमारे देश में लोकतंत्र की बुनियाद इतनी मजबूत है ना कि उसको कोई दल या कोई विचारधारा ऐसे टच भी नहीं कर सकती। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आज की तस्वीरें हैं जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में आने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई। लगभग सारी पार्टियों को यहाँ शामिल किया गया। कांग्रेस पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, आरजेडी थी, एनसीपी थी, सभी दलों को बुलाया गया, सभी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया। राहुल गांधी भी इसमें मौजूद थे क्योंकि वो तो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो जाहिर तौर पर उनको तो यहाँ होना ही था। और इस बैठक में एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी। संसद से पहले सर्वदलीय बैठक करके, ऑल पार्टी मीटिंग करके जितने भी विपक्षी दल हैं उनको बिठाकर समझाया कि सरकार का बांग्लादेश मुद्दे पर क्या स्टैंड है, और जो भी स्टैंड होगा आगे भी वो उसकी जानकारी न केवल आपको दी जाएगी बल्कि आपको बिना कॉन्फिडेंस में लिए कुछ भी फैसला नहीं किया जाएगा। और तो और आपको अपने लोकतंत्र पर और गर्व तब होगा दोस्तों जब विपक्षी पार्टियों द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा क्या कमाल का स्टैंड लिया गया है। दोस्तों हम अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब हो सकते हैं, आपकी विचारधारा किसी एक दल से हो सकती है, आपके दोस्त की किसी और दल से हो सकती है ना। व्हाट्सएप पर एक दूसरे से आप भिड़ सकते हैं, कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये हमारे देश की लोकतंत्र की बुनियाद कितनी कमाल की है कि देश का जब सवाल होता है तो सब एक हो जाते हैं। दोस्तों इंडिया गठबंधन ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया और जानते हैं क्या कहा सरकार को? हम आपके साथ हैं। मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, शरद पवार, जितने भी बड़े नेता मौजूद थे या इस मीटिंग में जिनके प्रतिनिधि मौजूद थे, वो कह सकते थे कि क्या इंटेल रिपोर्ट नहीं मिली आपको, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया ना। कोई आलोचना नहीं, सरकार की कोई आलोचना नहीं, बल्कि सरकार से कहा कि आप हमको अवगत कराते रहिए बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल राष्ट्र का था, ये सवाल देश का था। इंडिया गठबंधन ये जानता है कि बांग्लादेश वो देश है जिससे हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल से शुरू होकर वो नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, सबसे लंबा बॉर्डर है। और हमारे लिए एक एक कदम रखना इस वक्त बांग्लादेश के मामले को लेकर मतलब फूक फूक का कदम रखने जैसा है। बांग्लादेश वो मुल्क है दोस्तों जिसे हिंदुस्तान ने बनाया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का सीना चीर कर उसके दो टुकड़े किए, ना केवल बांग्लादेश बनाया बल्कि स्थापना के वक्त भी पूरी मदद की। उस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से सेना को ट्रेन ही इंदिरा गांधी या उनके यहाँ भारतीय सेना ने किया, या आप कह सकते हैं। और जब पूरी दुनिया बांग्लादेश के गठन में बांग्लादेश के खिलाफ खड़ी थी, भारत उसके मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, हमारे लिए एक सेटबैक है। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना कितनी भी अनपॉपुलर हुई हों, उनको लेकर कितनी भी शिकायतें उनकी आवाम को लेकर रही हों, लेकिन शेख हसीना एक ऐसी प्रधानमंत्री रही अपने देश की दोस्तों जो किसी की भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की हो चाहे मनमोहन जी की हो, वो उस सरकार के करीबी रही हैं। दोस्तों हमारे बांग्लादेश के साथ वैसे संबंध नहीं है जैसे चीन के साथ है या बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में तो कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है। वहाँ तो लोग पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और बांग्लादेश से बंगाल के कुछ हिस्सों में आना तो ऐसा है जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर लॉन्ग वीकेंड पड़े तो लोग मनाली चले जाएं या नैनीताल चले जाएं। वहाँ आवाजाही इतनी ओपन है, इतना एक खुश मिजाजी है और एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध है। लेकिन आज बांग्लादेश के इस मुश्किल हालात में जब इंडिया को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ पैदा हुई, भारत को लेकर बहुत सी चिंताएँ भारत के लिए भी पैदा हुई हैं दोस्तों, क्योंकि शेख हसीना न केवल भारत के लिए एक बेहतरीन मतलब साथी रही हैं, बल्कि अब जो नई सरकार बनेगी बांग्लादेश में उसको लेकर भी जाहिर तौर पर सरकार के लिए, भारत के लिए चिंता का विषय है कि अगर सेना कमान संभालती है तो फिर वो किस तरह की सरकार होगी। क्योंकि सेना के कमान संभालने के बाद का जो पूरा हश्र है, पाकिस्तान उसका जीता जागता प्रमाण है। लेकिन ये सारी चिंताएं होने के बावजूद भी, अपने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, आज देखिए इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी कि सरकार और विपक्ष एक मेज पर बैठे
इंडिया गठबंधन ने सरकार से कहा आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ हैं, और सरकार ने इंडिया गठबंधन से कहा या विपक्ष से कहा कि हम जो भी फैसला लेंगे आपको कॉन्फिडेंस में लेकर कहेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने एक सवाल पूछा सरकार से कि एस जयशंकर से पूछा राहुल गांधी ने ये सवाल विदेश मंत्री से कि क्या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश में कहीं विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है, क्योंकि अब मीडिया रिपोर्ट से भी कहती है कि आईएसआई का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, वहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। तो इसके अलावा राहुल गांधी ने जो जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अब अटैक होने शुरू हो गए बांग्लादेश में, कई मंदिरों के तोड़े जाने की भी खबर आई, कई हिंदू बिजनेसमैन को अटैक किया जा रहा है वहाँ पर, उसको लेकर भी चिंता जाहिर की और ये भी पूछा कि भाई भारत सरकार क्या कर रही है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने दोस्तों कल भी जब संसद की कार्यवाही खत्म हुई तो वो एस जयशंकर के रूम में गए, संसद के अंदर ही जो कक्ष होता है उनके रूम में गए और उन्होंने वहाँ भी उनसे बातचीत की, पूछा कि भाई शेख हसीना क्या यहाँ पर आ गई हैं आधिकारिक तौर पर, बांग्लादेश को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार का क्या स्टैंड है। उस वक्त भी एस जयशंकर ने उनको बहुत इत्मीनान से जानकारी दी और उनको ये भी बताया कि आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के लोकतंत्र को लेकर जो तमाम तरह की आशंकाएं पैदा की जाती है, तमाम तरह की बातें कही जाती है, खासतौर पर वेस्ट वाले जब हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं तो आज वो आकर देखिए कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। कमाल की बात देखिए दोस्तों, यही इंडिया गठबंधन ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसद के मकर द्वार में खड़ा होकर इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगाया गया है उसका विरोध करता है। मतलब भारत सरकार के बजट में एक फैसला लिया गया जीवन बीमा पर 18% जीएसटी का, उसका एकजुटता से ये इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है। और उसके कुछ मिनटों पहले यही इंडिया गठबंधन सरकार के साथ बैठकर उससे कह रहा है कि आप इस मुद्दे पर जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। क्यों? राष्ट्रहित मुद्दा है, भारत की सुरक्षा मुद्दा है, तो वहां कोई मतभेद का मतलब ही नहीं रहता। इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी नेता का आपने कोई बयान अब तक नहीं सुना होगा जिसमें सरकार की आलोचना की गई हो या सरकार को की गलतियां बताई गई हो, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि जब बात राष्ट्र की होगी तो हम पीछे न केवल सरकार के हैं बल्कि सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार के फैसलों पर अगर सवाल खड़ा करना होगा तो हम सवाल पूछने में मिनट नहीं लगाएंगे। राहुल गांधी उसी ऑल पार्टी मीटिंग से निकले और उसके बाद जो जीएसटी को लेकर प्रदर्शन किया था इंडिया गठबंधन में, उस प्रदर्शन का हिस्सा बन गए। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप इस पूरे खित्ते को अगर आप एक बड़े स्तर पर देखें, बड़ी तस्वीर में देखें, तो हम जिन हालातों में जी रहे हैं बड़ा चिंताजनक है। अब इस पूरे खित्ते में देखिए, भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसके लोकतंत्र की दुहाई दी जा सकती है। पाकिस्तान में तो लोकतंत्र का क्या हश्र है आप जानते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, नेपाल में स्थायी सरकार रहना, उसका चलना आप जानते हैं, चीन में तो लोकतंत्र का कोई नामो निशान ही नहीं है। और इन सब के बीच श्रीलंका, जिसमें अभी कुछ वक्त पहले ऐसी तख्ता पलट की खबरें आई थी, वो वीडियोस भी हमको हैरान और परेशान करने वाली थी। केवल एक भारत है दोस्तों जो चमकते चेहरे के तौर पर एक ऐसी उम्मीद के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के इस खित्ते में नजर आता है, जो बताता है कि हमारे लोकतंत्र को लेकर वेस्ट तमाम तरह की बातें कर सकता है, लेकिन जब बात देश की आती तो सब एक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव हारे थे, उनके समर्थकों ने क्या हाल किया था। मतलब उनके समर्थक सरकारी दफ्तरों में घुस गए, क्या लूटपाट मचाई गई, मतलब ऐसी अराजकता देखी गई दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में। वो अमेरिका जो दुनिया को दुहाई देता है लोकतंत्र की, उसके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में आप देखिए, 2014 में एक नतीजा आया, 2019 में एक नतीजा आया। दोनों ही नतीजों में बहुत से लोग हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते, जिनको ये नतीजे पसंद ना आए हों, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता का जो ट्रांसफर होता है, कभी इस तरह का कुछ भी भारत में नहीं देखा गया, एक अगर आप इमरजेंसी को हटा दे तो। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा जमहूरियत जिंदाबाद। वो तमाम लोग जो उल जलूल बयानबाजी करते हैं ना लोकतंत्र को लेकर कि कुछ ज़्यादा ही लोकतंत्र है भारत में, भारत जैसे मुल्क में चीन जैसी तानाशाह सरकार होनी चाहिए, तब यहाँ पर लगाम लगेगी लोगों को, वो ये बात समझ लें दोस्तों कि लोकतंत्र में बहुत सी कमियां हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों लोकतंत्र ही एक ऐसा मात्र सिस्टम है अब तक जो न केवल शांति देता है किसी समाज को, बल्कि उसको प्रगति भी देता है। हो सकता है प्रगति की जो स्पीड है वो कम हो जाए, क्योंकि आपको लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलना पड़ता है, आपको विपक्ष की भी सुननी पड़ती है, आपको अपने विरोधियों की भी सुननी पड़ती है, आपको जनता की भी सुननी पड़ती है, लेकिन जो भी कदम उठाए जाते हैं वो ठोस कदम उठाए जाते हैं। साथ साथ में दोस्तों, आज बांग्लादेश को लेकर जो एकता विपक्ष और सरकार के बीच दिखी है, वो इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे पुरखों ने हमारे देश में आज़ादी के बाद जो बुनियाद डाली लोकतंत्र की, वो कितनी गहरी है। मतलब आज का वक्त देखिए,
संसद के अंदर इतना मजबूत विपक्ष कभी नहीं था। विपक्ष चाहता तो 4 सवाल पूछ सकता था सरकार से, लेकिन नहीं पूछे उसने, क्योंकि बात जब देश की आएगी, देश के आंतरिक सुरक्षा की आएगी, तो सरकार और विपक्ष दोनों आपको साथ आते दिखाई देंगे। हाँ, सरकार से कोई शिकायत है तो संसद के अंदर भी उस शिकायत को विपक्ष वाले उठाएंगे, संसद के बाहर भी विपक्ष वाले उठाएंगे। लेकिन ये देखिए, यही खूबसूरती है दोस्तों हमारे देश की, और इसके साथ साथ यही हमारे पुरखों की समझ और होशियारी थी। वो तमाम लोग जो नेहरू को तमाम तरह की गालियाँ देते हैं और देश की हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं, वो नेहरू, पटेल जैसे लोगों की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने क्या गजब की बुनियाद हमारे देश के लोकतंत्र में डाली कि आज भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो आज भी फल फूल रहा है। दोस्तों, आप मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।